गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले के दो लेक्चर्स में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बहुत बेसिक बातें जानकर आ चुके हैं। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिछले दो लेक्चर्स में जाना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया एडिशन कंपाउंड्स के बारे में, है ना, डबल सॉल्ट्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे। हमने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है हमारे पास काउंटर आयन, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बारे में ही हमें बात करनी होती है। ठीक है, अगर मैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो उसमें स्पेशल क्या है, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि बाकी दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को जोड़ के रखता है विद अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उन दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स को या आयंस को हम क्या कहते थे, लिगेंड कहते थे। ठीक है, मैंने कहा था कि लिगेंड में एक पर्टिकुलर एटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और उस एटम को डोनर एटम या डोनर साइट कहा जाएगा। ये सब हमने पिछले दो लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ लिया है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में हम लिगेंड के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। मतलब मैंने आपको लिगेंड बता दिया था, आपको याद होगा कि मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ एटम या आयन जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, और इसे हम क्या कह रहे थे, लिगेंड कह रहे थे। ठीक है, तो आज हमें इस लिगेंड के बारे में डिटेल में बात करनी है। ठीक है, एक्चुअली में हमें लिगेंड्स को क्लासिफाइड करना है। ठीक है, इनको क्लासिफाइड करेंगे तो ही हमें लिगेंड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छे से जान पाएंगे इनको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो आप जाकर शुरू के दो लेक्चर्स देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, हेडिंग लगाएंगे, अपने कॉपी और पेन निकाल लें और हेडिंग लगाएं अपनी कॉपी में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आगे के लिए आपके लिए। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आपको पकड़ बनानी है तो आपको ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ये चीजें आपको अच्छे से आती हैं। ठीक है, तो आपको आगे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हमें नोमेनक्लेचर करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर इन कंपाउंड्स का, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर साथ साथ करते चलोगे तो। ठीक है, अच्छे से इनको समझते चलोगे तो। चलिए हेडिंग लगाइए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब देखो, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हम कई तरह से करते हैं। उनमें से एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, एक तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आप यही हेडिंग लगाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हेडिंग लगाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देखो, लिगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जनरली कौन कर सकता है, जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो। भाई नेगेटिव चार्ज को भी तो आप लोन पेयर की तरह मान सकते हो। नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा बेटर तरीके से कहीं तो नेगेटिव चार्ज मतलब ढीले बंधे हुए दो इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत कम अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उन इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सीधी सी बात है कि लिगेंड पर कैसा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, और होता भी है ज्यादातर लिगेंड पर। तो सबसे पहली हमारे पास चार्ज के बेसिस पर जो कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, एनायनिक लिगेंड। सबसे पहली कैटेगरी यही आती है, एनायनिक लिगेंड्स। तो हेडिंग लगाएंगे आप इसमें भी, एनायनिक लिगेंड, है ना। अब एनायनिक लिगेंड क्या, जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। अरे भाई वो लिगेंड जिन पर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। और बहुत सारे लिगेंड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल हो गया अपना Cl-, एग्जांपल हो गया अपना Br-, है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ठीक है भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्लोरीन, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। Br कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं बात करूं F-, जैसे मैं बात करूं, चारों ही हैलोजन हो जाएंगे, F-, है ना, F- लिख दिया मैंने, सॉरी, I-। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं O2-, और हम बात कर सकते हैं O2-। क्लियर हो रही है बात मेरी। एक हम बात कर सकते हैं O2
2-, बोलो क्लियर है। परोक्साइड, आई एम सॉरी ऑक्साइड, परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, क्या क्या बोलते हैं इनको? ये ऑक्साइड है आपका, है ना, जनरल ऑक्साइड। ये कौन सा है? परोक्साइड। यहां जरा देखें, O2 मतलब O सिंगल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव। याद रखना, ऑक्सीजन अगर -1 चार्ज शो कर रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? परोक्साइड। ऑक्सीजन अगर -½ चार्ज शो कर रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। तो ये सुपर ऑक्साइड है, ये परोक्साइड है, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, है ना। चलिए और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे NO2-, है ना। एक होता है आपका ONO-, दोनों तो एक ही है सर, एक है पर डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंस है थोड़ा सा, अभी बात करेंगे उसके बारे में। एक हो सकता है अपना S2-, बहुत सारे हो सकते हैं, SO4-, SO3-, एंड सो ऑन। एक हो सकता है C2O4-, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज लिगैंड तो भरे पड़े हैं, एनायनिक लिगैंड तो भरे पड़े हैं। होते क्या है एनायनिक लिगैंड? जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। अब सर ये तो हमें पता था, इसमें सीखना क्या था? देखो सुनो, इसको क्या बोलते हो आप लोग? क्लोराइड। इसको क्या बोलते हो? ब्रोमाइड। इसको बोल देते हो फ्लोराइड, इसको आयोडाइड, ऑक्साइड, इसको बोल देंगे सुपर ऑक्साइड, इसको क्या बोल देंगे? परोक्साइड, एंड सो ऑन। सबको बोल देंगे आप लोग, है ना, सबके नाम जानते हैं आप लोग। अच्छा, तो सर इसमें सीखना क्या है? जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनके नाम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन आयंस के नाम लिखेंगे तो इनके नाम में से लास्ट में से ई हटाकर ओ यूज करना है। क्या कहा मैंने? पहले मैं लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। इन नेमिंग, मैंने कहा ना आपको IUPAC नोमेनक्लेचर सीखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो ये चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। मैं वहां बताऊंगा एक साथ तो बहुत भारी हो जाएगा, यहां पर बहुत आसानी से आप इनको सीख सकते हैं। क्या कहा मैंने? इन नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगैंड E is replaced by O। क्या मतलब? इसको आप क्या कहते हो? क्लोराइड। अब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको क्लोराइड ना कह के क्या कहोगे? क्लोराइडो। क्या कहोगे? क्लोराइडो। भाई इसको लिखते क्या है हम? क्लोराइड, है ना, क्लोराइड। लेकिन अभी मैंने कहा कि लास्ट का ई रिप्लेस हो जाएगा ओ से, तो ई की जगह क्या लगा देंगे? ओ। क्लियर है बात मेरी? इसको क्या कहते हो? ब्रोमाइड नहीं, आज से आप इसको कहोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ब्रोमाइडो। जहां पर आपको Br- दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, ब्रोमीन आयन दिख जाए, तो उसको ब्रोमाइड नहीं कहना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, क्या बोलना? ब्रोमाइडो, ठीक है। F- को हम क्या कह देंगे? फ्लोराइडो। क्लियर होती है बात मेरी? I- को क्या कह देंगे? आयोडाइडो। क्लियर? O2- को क्या कह देंगे? ऑक्साइडो। यहां लिख रहा हूं नीचे, है ना। O2- को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड, यहां क्या कह देंगे? सुपर ऑक्साइडो। क्या बोल देंगे? सुपर ऑक्साइडो। क्लियर होती है बात मेरी? O2- क्या होता था? पर ऑक्साइड, अब इसको क्या कहेंगे? पर ऑक्साइडो। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। इन दोनों पर अभी मैं वापस आऊंगा, यहां थोड़ी स्पेशल बात है, ठीक है। S2- क्या है? सल्फाइड। अब इसको क्या कहेंगे आप लोग? सल्फाइडो। क्या कहेंगे? सल्फाइडो। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, है ना। आप जानते हो कि भाई कोई नेगेटिव चार्ज आयन है आपके पास, तो उसके लास्ट में या तो आता है आइड, है ना, या आता है आइट, या आता है इट, इन तीनों में से कुछ आता है। आपको क्या करना है? लास्ट का ई हटा के ओ लगा देना है, मतलब आइड तो हो जाएगा आयोडो, है ना, ईडो। आइड क्या हो जाएगा? E2, ठीक है। और ATE क्या हो जाएगा? ATO, A2। क्लियर होती है बात मेरी? ई को रिप्लेस कर देंगे आप किससे? O से। फॉर एग्जांपल ये सल्फेट है, इसको सल्फेट नहीं लिखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इसको हम क्या लिखेंगे? सल्फेटो। क्या लिखेंगे? सल्फेटो। SO3-, इसको क्या बोलते हैं आप? सल्फाइट, इसको क्या लिखेंगे? सल्फाइटो। क्लियर होती है बात मेरी? C2O4-, इसको आप क्या बोलते हो? ऑक्सिलेट बोलते हो, है ना, यही तो लिखा जाता है। अरे जानते हो ना क्या है ये? ऑक्सिलेट आयन, है ना। कैसे बनता है देखो, ऑक्सिलिक एसिड का नाम सुना है? COOH, ठीक है। इसमें से 2 H+ निकाल दो,
यहाँ माइनस C2O4 2 माइनस, ये तो लिखा है। तो ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलिक एसिड से बना ऑक्जेलेट। बट जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका यूज करोगे तो आप इसको लिखोगे ऑक्सीलेटो। क्या लिखोगे? ऑक्सीलेटो। जैसे Cn माइनस, ठीक है, इसको साइनाइड ना लिखकर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे? साइनाइडो। क्लियर हो गई बात है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हम बात करेंगे तो O लगाना है लास्ट में, नेगेटिव चार्ज लिगेंड के। क्लियर इतना? अच्छा, अब इन दोनों को देखो, ये थोड़ा स्पेशल केस है तो दोनों NO2 माइनस ही है ना। देखो जरा, NO2 माइनस पर सर आपने अलग तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है सर? है ना, ये एक ऐसा लिगेंड है जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन भी हो सकता है, डोनर एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है। ध्यान से देखो, जैसे Cn माइनस, आप लोगों को याद है मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था एम्बिडेंटेन लिगेंड या एम्बिडेंटेन न्यूक्लियोफाइल, Cn माइनस पढ़ाया था। मैंने कहा था Cn में कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहां भी ऐसा ही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन या नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर Cn माइनस लिखा हुआ है मतलब डोनेट कौन कर रहा है? कार्बन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं Nc माइनस, क्या हो जाएगा? ये आइसोसाइनाइडो। आगे और बात करेंगे हम, है ना, ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बिडेंटेन लिगेंड कहते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे, है ना। अब ये आइडिया ले लो कि ये Cn माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? जो एटम पहले लिखा, कार्बन, ठीक है, इसको कहा साइनाइडो। Nc माइनस लिखा मतलब अब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइडो। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी। अगर NO2 माइनस लिखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा नाइट्रोजन, और अगर ONO माइनस लिखा हुआ, कैसा भी आ सकता है पेपर में, है ना, दोनों तरह का आ सकता है, ONO माइनस लिखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा? ऑक्सीजन। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, अब NO2 माइनस को, इनके नाम याद रखने हैं आपको, NO2 माइनस को कह दिया जाता था नाइट्रो पहले, और ONO माइनस को पहले क्या कह दिया जाता था? नाइट्राइटो। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, एक बुक में उल्टा छपा हुआ है तो ध्यान रखना आप इस चीज का, है ना। NO2 माइनस को नई एनसीईआरटी का जो एडिशन है उसमें ये गिवन है। NO2 माइनस को पहले लिखा जाता था नाइट्रो और इसको लिखा जाता था नाइट्राइटो। हाल फिलहाल इसको नाइट्राइटो एन या फिर आप केवल N नाइट्राइटो लिख सकते हो, पहले लिख दो N, है ना, N नाइट्राइटो N, और इसको क्या लिख दिया जाता है? नाइट्राइटो O। क्लियर है बात मेरी? नाइट्राइटो O। इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए, है ना। ये कुछ नेगेटिव चार्ज लिगेंड मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे इंपोर्टेंट है ना। आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी थी? एनायनिक लिगेंड। अच्छा, सेकंड कैटेगरी की तरफ जाते हैं। तो एनायनिक लिगेंड के अलावा और कौन से लिगेंड हो सकते हैं? सर न्यूट्रल स्पीशीज भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। अरे जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो क्या है? लिगेंड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। अब सर न्यूट्रल स्पीशीज के पास भी तो हो सकते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, वो भी डोनेट कर सकती है। तो सेकंड हमारे पास कौन सा आता है? न्यूट्रल लिगेंड्स। सेकंड जो लिगेंड आते हैं हमारे पास वो कौन से आते हैं? न्यूट्रल लिगेंड, है ना। मैं समझाता हूं आपको। जैसे मेरे पास मान लीजिए NH3 है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इसको डोनेट कर सकता है और किसी पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक न्यूट्रल लिगेंड। आसान है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बात करूं H2O, है ना, H2O में जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर हो गई बात मेरी? जैसे मैं बात करूं NH2, यहां पर दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कौन है ये? हाइड्रेजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्रेजीन। क्लियर हो गई बात मेरी? जैसे मैं बात करूं N2 की, इसके पास भी तो होंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन, दोनों के पास लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं O2 की, इसके पास भी होंगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है कैन एक्ट एज अ लिगेंड, और सिंस इन पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इनको क्या कह दिया? न्यूट्रल लिगेंड्स। क्यों कहा? क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता।
अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नेम कैसे लिखें इनका, सीखना तो वही था हमें, मैंने इसीलिए क्लासिफाइड कराया ताकि नेमिंग आपको पता हो इनकी। तो जो न्यूट्रल लिगेंड है उनका नाम ऐसे कैसे लिख दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के, है ना, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के इनका नाम एज इट एज लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नेमिंग कैसे करते हैं इनकी, नेमिंग एज इट एज एक्सेप्ट सम केसेस, कुछ केसेस को छोड़ दो, सब में नेमिंग ऐसी की ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो NH2 ये क्या है, हाइड्रेजिन, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, N2 क्या है, डाई नाइट्रोजन, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, O2 क्या है, डाई ऑक्सीजन, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, है ना। इनके अलावा भी और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना है पिरिडीन का, C6H5N, C6H5N, है ना, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, क्या नाम है इसका, पिरिडीन, ऐसे कैसे लिख देते हैं, है ना, पिरिडीन, ऐसे कैसे लिख देंगे। क्लियर हो गई बात मेरी। ठीक है, ENP, क्लियर हो गई बात मेरी। ठीक है, अच्छा कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के, जैसे अमोनिया को लिखा जाता है एमीन, क्या लिखा जाता है, एमीन। ध्यान से देखो, AMMINE, स्पेलिंग पे गौर करना इसके पे, AMMINE, 2 M लगाए मैंने। ठीक है, सिंगल M मत लगाना, गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको केवल लिख दिया एमीन तो ये गलत है, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर इतना। जैसे H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा। एक्चुअली में H2O का केमिकल नेम क्या होता है, एक्वा। ठीक है, वाटर इसका इंग्लिश में बोलते हैं, पानी हिंदी में बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है वाटर का, एक्वा, H2O का। तो इसको हम क्या यूज करेंगे नेमिंग में, एक्वा। क्लियर हो गई बात मेरी। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं, इनके अलावा भी पॉसिबल है, इनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैंने वो लिख दी है। जैसे एक और आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कार्बोनिल कहते हैं। यहाँ पे क्या नाम लिखते हैं इसका, कार्बोनिल, ये भी आपके बहुत काम आएगा और एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर इतना। ठीक है, थर्ड टाइप की कैटेगरी हमारे पास होगी पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, या कह दो कैटायनिक लिगेंड। क्या कह रहे हो सर, कैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी कर सकता है। अरे कैटायन तो वो होते हैं जिनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उन्हीं को तो कहते हैं ना कैटायन बन। सर आप कह रहे हो कि कैटायन लिगेंड हो सकते हैं, सर हाउ इज इट पॉसिबल, जस्ट अ मिनट, मैं इंक डाल दूं मार्कर में। देखो क्या कह रहा हूं मैं, सुनेंगे। सर आपने कहा अभी कैटायन लिगेंड, सर कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है मींस, मतलब सर कैटायन वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम कैटायन कहते हैं। तो सर एक कैटायन कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, कर सकता है, देखो कैसे। जैसे मैं बात करूं NH2 क्या है ये, हाइड्रोजन, है ना। अब इसमें 2 नाइट्रोजन हैं जिसके पास क्या है, लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट किया जा सकता है, ये भी डोनेट किया जा सकता है। अब जस्ट इमेजिन कि इसने कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अभी नहीं बनाया, इसने ये इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन को डोनेट किए, है ना, कोई H+ आया इसकी जिंदगी में, उसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, क्या बना लेगा बताओ, NH2 NH3+, बोलो हाँ या ना, NH2 NH3+, यही तो बनाएगा। अरे हाँ कि ना, NH2 था, है ना। मैं नहीं कह रहा कि कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि कोई H+ इसके कांटेक्ट में आया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट किए और ये बना लिया, है ना। अब ये कैसी स्पीसी है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसी। क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसी लिगेंड का काम कर सकती है? मान लो अभी से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में घुसा दें कि जा तो किसी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गया, क्या ये कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि अभी भी इसके पास एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, हाँ पहले 2 थे अब 1 है, पर है तो सही। क्लियर हो रही है बात मेरी। तो ये डोनेट किए जा सकते हैं, और अगर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, आई रिपीट, अगर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो लिगेंड का काम करेगा, ये वाला डोनर एटम हो जाएगा। क्लियर हो रही है, डोनर एटम ये वाला हो जाएगा, डोनर साइड ये वाली हो जाएगी। क्लियर इतना।
तो ये भी एक लिगेंड की तरह काम कर सकता है, जबकि ये कैटायनिक लिगेंड है। तो इस तरह की गलतफहमी में मत रहना कि कैटायनिक लिगेंड होते ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एक और लिगेंड की, NO+, ये भी क्या है, कैटायनिक लिगेंड। ये भी क्या है, कैटायनिक लिगेंड। अरे भाई इसमें ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन तो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो गई बात मेरी। तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, कभी कभी एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की तरह, एक लिगेंड की तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रेजीनियम। हाइड्रेजीन से क्या बना, हाइड्रेजीनियम, ठीक है, हाइड्रेजीनियम। और इसको हम कहते हैं नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम आयन, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, एक NO2+ भी पॉसिबल है ना। कई सारे कैटायनिक लिगेंड आपको देखने को मिल सकते हैं, अल्दो ये दो ही आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लिगेंड कैन बी एनायनिक, कैन बी न्यूट्रल और कैन बी कैटायनिक। इनके नेम वैसे ही करते हैं जैसे हम जनरल केमिस्ट्री में नाम लिखते हैं ना, कैटायंस के लास्ट में IUM लगा देते हैं। कौन सा सफिक्स यूज करते हैं इनके नाम के लिए, सफिक्स यूज करते हैं IUM। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो यहां तक हमने क्लासिफाइड किया लिगेंड को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये सी था आपका, ठीक है। अब हमें एक और तरह से लिगेंड को क्लासिफाइड करना है, एक और तरह से लिगेंड को क्लासिफाइड करना है ना। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। उससे पहले एक छोटा सा टर्म और आपको पढ़ा दिया जाए, छोटा सा टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर। हेडिंग लगाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर सुनेंगे। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, अब दोबारा दे देता हूं। एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेरे पास ML4, ठीक है। ML4 कैसे बना कि सर सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए, 4, है ना। कितने लिगेंड जुड़े हुए, 4। मैंने कहा कि एक सेंट्रल मेटल एटम है, इसको एक लिगेंड ने यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक ने यहां से, एक ने यहां से, एक ने यहां से, ठीक है। टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए यहां पर, 4। यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट्स इट। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नथिंग, सेंट्रल मेटल एटम, आई रिपीट, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, जितने कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बना रहा, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब बॉन्ड भी बना रहा हो कैसे, सिग्मा, ठीक है। पाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग का कुछ चक्कर पड़ेगा, वो आगे पड़ेगा जब समझ में आएगा आपको। अभी इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई पर्टिकुलर लिगेंड, ठीक है, जब सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनाएगा, जितने सिग्मा डेटिव बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिख दें अपन, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं समझ में आ जाएगा, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कौन से, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा डेटिव बॉन्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड formed by ligand with central metal atom is called coordination number। देखो समझना, ये डेफिनेशन नहीं है कि जितने लिगैंड जुड़े होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। लिगैंड जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फर्क क्या है सर, अभी समझ में आएगा 2 मिनट बाद, है ना। अभी तो डेफिनेशन को ढंग से पकड़ना कि मैंने ऐसा बोला कि जितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कहा मैंने कि जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। अल्दो यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो 4 आएगा दोनों ही तरह से, मतलब 2 तरीके से निकालें। एक तरीका ये हो कि जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। और हम ये देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो भी कितना है, 4, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में कितना है, 4 है ना। बट सुनना, बट ये जो दूसरी पहली डेफिनेशन मैंने बोली कि जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, ये गलत है, सही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम देगी अगर ऐसा समझ रहे हो तो, ऐसा समझ रहे हो तो ये चैप्टर आधा खत्म हो जाएगा आपका, है ना, बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाएगा आगे। सुनो एक एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल देता हूँ। जस्ट इमेजिन मेरे पास एक कंपाउंड है ना, जिसमें जो लिगैंड है वो C2O4 कौन है, ऑक्सीलेटो। ध्यान से समझना, कौन है, ऑक्सीलेटो। अच्छा,
ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी बना के बताया था मैंने, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यही तो होता है। अरे C2O4 2 माइनस, यही तो होता है ना ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा कि कंपाउंड है मेरे पास MC2O4 का होल ट्वाइस, ऐसा कोई कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल के साथ दो C2O4 2 माइनस जुड़े हुए हैं, दो C2O4 2 माइनस। अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो, नीचे बना लो, नीचे बना लो, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। अच्छा एक बात बताओ, इसमें डोनर एटम कौन है? समझाया था ना मैंने आपको डोनर एटम। सर डोनर एटम ऑक्सीजन है भाई, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? दोनों ही ऑक्सीजन। अरे भाई इसमें दोनों जो ऑक्सीजन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? डोनर एटम की तरह। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी डोनेट करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां भी जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। यहां पर डोनर कौन है? ये ऑक्सीजन भी है और ये ऑक्सीजन भी है, दोनों अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए, कितने लिगेंड जुड़े हुए? दो। देखो ना, दो ही तो ऑक्सिलेट जुड़े हुए हैं, चार थोड़ी है, दो ऑक्सिलेट है। कितने ऑक्सिलेट आयन जुड़े हुए हैं? दो। बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, क्योंकि टोटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा लिगेंड? 4। क्लियर हो गई बात नहीं? तो इसको अच्छे से पकड़ लें डेफिनेशन को। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म बाय अ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। या एक और डेफिनेशन आप पकड़ सकते हो, एक और डेफिनेशन पकड़ सकते हो, अगर इसको नहीं पकड़ना चाहते तो सुनो। सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड तो दो है, पर डोनर साइट कितनी अटैच है? 4। अरे भाई डोनर साइट, ये डोनर साइट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर साइट कहते हैं, है ना। आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पिछला लेक्चर देखो जल्दी से, वहां क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। मैंने कहा कि इसके साथ कितने डोनर साइट हैं? 1 2 3 4। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। तो मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं कि जितनी डोनर साइट सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स और डोनर साइट डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आई रिपीट, द नंबर ऑफ डोनर साइट which is directly attached with central metal atom is called coordination number। क्लियर हो गई बात मेरी? कितनी डोनर साइट है? 4। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो मेरे पास है एक लिगेंड एथिलीन डाइएमीन, इसको EN लिखते हैं, पढ़ाऊंगा आगे। एथिलीन डाइएमीन क्या होता है? CH2, ये क्या है? एथिलीन। एक NH2 इधर और एक NH2 इधर। इधर कितने डोनर एटम है? 2। एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा। जब आप इसे जोड़ोगे किसी पर्टिकुलर लिगेंड के साथ, क्या पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी डोनेट करेगा। लिगेंड एक है, पर वो एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा? 2। तो यहां इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का कितना हो जाएगा? 2। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है भाई, लिगेंड एक है पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। रीजन क्या है? बहुत सीधा सा, कि दो डोनर साइट या दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा बहुत केसेस में होगा कि लिगेंड बराबर आएगा किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर के। मतलब जितने लिगेंड होंगे वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है। तो यहां तक हमने बात की किसके बारे में? लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। लिगेंड का एक और तरीके से क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई लिगेंड कितने का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जैसे कि कितने का कंट्रीब्यूशन कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर में? 2 का। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया ना? यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर में, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने का कंट्रीब्यूशन कर रहा है? कितनी यूनिट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 2 का।
एक लिगेंड है पर 2 का, C2O4 को माइनस कितने का कर रहा था, 2 का। अगर मैं ले लूं Cl माइनस कितने का करेगा, 1 का। इसमें अकेला ही एक ही डोनर एटम। जैसे मैं NH3 की बात करूं तो यहाँ पर कितने का करेगा, 1 का। ठीक है, जैसे मैं Cl माइनस की बात करूं, हाँ इसमें 2 डोनर एटम है पर इसमें एक टाइम में एक ही एटम एज ए डोनर एटम एक्ट करता है ना, या तो नाइट्रोजन करेगा या कार्बन करेगा। एक ही एटम डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे 2 डोनर एटम हैं बट एक टाइम में एक ही। ऐसा ही NO2 माइनस है ना, ऐसा ही ONO माइनस। ठीक है, यहाँ पर 2 डोनर एटम है, यहाँ 2 डोनर एटम है पर एक टाइम में एक ही एटम एज अ डोनर एटम काम करेगा, है ना। इस बेसिस पर, है ना, इन्हें हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। इनको क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये, अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है डोनर एटम पर एक टाइम में, क्या उसका कुछ रीजन होता है वो हम आगे देख लेंगे। क्लियर हो गई बात मेरी। यहां पर कितने ने किया, 2 ने, या कहते 2 का कंट्रीब्यूशन किया इस पर्टिकुलर लिगेंड ने, तो इनको कहते हैं बायडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो डेंटिसिटी के बेसिस पर नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़े, है ना। और कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं आप मुझे। थैंक यू।